माननीय मुख्यमंत्री जी भी उज्जैन जिले से आए थे। हमारे उज्जैन की टीम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर आमंत्रित किया। आप लोग क्या संख्या में रहेंगे? ये हमारा टेलर है, अभी हमारा है लेकिन लाखों में रहेगी, लेकिन बड़ा आंदोलन हम इसकी बात करेंगे। हमारा टेलर है। शासन यदि सरकार आपके जो लोग आने वाले हैं उनको भी कहीं बाहर रोकने का प्रयास करती है, अभी मोर्चे के पदाधिकारियों ने, माननीय जो आयुक्त है पुलिस आयुक्त, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारी जो है पुलिस फोर्स कहीं भी नहीं रोकी जाएगी, आपके पूरे लोगों को आने दिया जाएगा। हम विश्वास करते हैं सरकार की जो पुलिस कमिश्नर जो है जो अपने वचन दिया है वो पूरा करें। चलो आ रहा है फिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में SC ST OBC का एक बड़ा महासम्मेलन आयोजित होने वाला है। इसमें कई मांगे रखी जाएगी। इसका नाम दिया गया है आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ महाआंदोलन। कई संगठन के लोग हमारे साथ में मौजूद है। यहाँ पर कई अलग अलग संगठन है, OBC महासभा भी है, आजाद भी है और यहाँ पर भीम आर्मी जयस के भी लोग हैं। समझ लेते हैं क्या कुछ मुख्य मांगे। आप लोग क्यों जमा होने वाले हजारों लोग यहाँ पर? जी देखिए, आप पिछले 2 महीनों से देख रहे हैं कि एक IAS आदिवासी अधिकारी जो है संतोष वर्मा जी, जिनको टारगेट करके बदनाम किया गया और उन पर गैर वैधानिक कार्रवाई की गई। उनको न्याय दिलाने के लिए साथ ही संविधान और आरक्षण पर लगातार हमले हो रहे हैं। कुछ मनवादी लोगों द्वारा संविधान और आरक्षण पर हमले किए जा रहे हैं। संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए जन आक्रोश महाआंदोलन नाम दिया गया है, जो कि बेल दशहरा मैदान में 18 जनवरी 2026 को होने वाला है। इसमें SC ST OBC के लाखों लोग शामिल होकर एकता को दिखाने वाले हैं और हम संविधान की रक्षा करने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। हमारा जो आंदोलन है, इस आंदोलन में हम लोग SC ST OBC के बैकलॉग जो रिक्त पद भर्ती भरने की मांग कर रहे हैं। प्रमोशन में आरक्षण जो 2016 से सरकार ने अटका के रखा है, जबकि सरकार चाहे तो उसका अधिनियम बनाकर प्रमोशन में आरक्षण लागू कर सकती है और उस पर काम हो सकता है, लेकिन वो सरकार नहीं चाहती है। OBC का 13% होल्ड जो लगातार 11 सालों से अटका हुआ है, उसको अनहोल्ड कराने के लिए साथ ही साथ जनसंख्या के अनुपात में 52% आरक्षण की हिस्सेदारी OBC समाज को भी मिलती है। जब संविधान में बात की गई समानता की, जब बात समानता की आती है तो जिसकी जनसंख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें SC ST OBC के तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग यह आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें 5वीं अनुसूची भी शामिल है। अच्छा, क्या लगता है कि अभी हमने देखा था IAS संतोष वर्मा के खिलाफ जगह जगह आंदोलन हुए, तो उसके को दिखाने के लिए शक्ति प्रदर्शन भोपाल में कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं TV9 को बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इस आवाज को प्रखरता से उठाने का प्रयास किया, लेकिन भोपाल के अंदर वैसी मीडिया भी है यहाँ पर जो IAS संतोष वर्मा की छोटी सी क्लिप को इतना गलत तरीके से प्रेरित किया कि उसमें समाज में एक विद्वेष की भावना फैल गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। संविधान का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि अंतर्जातीय विवाह होना चाहिए। उन्होंने उस तरीके को बात कही कि अंतर्जातीय विवाह होना चाहिए। अगर यहाँ पर हमारा ब्राह्मण, दलित, OBC, पिछड़ा, आदिवासी, अगर हम सभी लोग एक दूसरे की में सामाजिक रूप से एकजुट होकर रिश्ते करेंगे तो हमारे जो देश है वो राष्ट्र का अच्छा निर्माण होगा। लेकिन मनुवादी मीडिया द्वारा इसको प्रचार गलत किया गया, तो इसके विरुद्ध भीम आर्मी, OBC महासभा, जयस और तमाम अजाक्स और तमाम जो OBC SC मोर्चा के जो अपाक्ष के हैं साथी हमारे, सब लोग एकजुट होकर 18 जनवरी को आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को बताना चाहते हैं कि संतोष वर्मा अकेले नहीं खड़े हैं। इस संवैधानिक लड़ाई में पूरा बहुजन समाज खड़ा है। मध्य प्रदेश का 92% जो बहुजन समाज है वो एक साथ होकर 18 जनवरी को एकजुट होने वाला है। जब हमारे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी जब मध्य प्रदेश आए तो उसके पहले संतोष वर्मा जी को फरसे से मारने की बात कही जा रही थी, भोपाल में आकर गर्दन काटने की बात कही जा रही थी। तो भाई चंद्रशेखर जी ने कहा कि भाई अगर संतोष वर्मा को आप करोगे तो हर घर से संतोष वर्मा निकलेंगे। तो उसी का जवाब देने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं और OBC SC ST अल्पसंख्यक मोर्चा के तत्वाधान में हम लोग भेल मैदान में फिर से इकट्ठा हो रहे हैं। और 12 फरवरी को हमने दिखा दिया था कि हम लोग हमारे आरक्षण की समाप्ति की बात करोगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे, और अगर हमारे मान सम्मान की आप खिलवाड़ करोगे तो फिर हम 18 जनवरी को 12 फरवरी को दोहराने वाले हैं। एक बार फिर मतलब OBC आरक्षण का भी मुद्दा काफी गरमाने वाला है। आप लोग कह रहे हैं जनसंख्या के अनुसार 52% आरक्षण होना चाहिए, सरकार भी देने की बात कर रही है और विपक्ष भी इसको लेकर कह रहा है कि सरकार और विपक्ष इस मामले पर साथ है। अभी हमने देखा था कि सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी इसको लेकर। देखो, सरकार दिखावा कर रही है। अगर उनको 52% आरक्षण देना हो तो दे चुके होते, और पक्ष विपक्ष की राजनीति में ये 52% आरक्षण जो ढका हुआ है, कांग्रेस भाजपा दोनों जो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों ही अपनी एक ही मानसिकता दिखाते हैं। पहले कांग्रेस की सरकार भी रही है, उन्होंने भी लागू नहीं किया है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो भी कहीं से लागू नहीं कर रहा है। आप देख रहे हो
कि मध्य प्रदेश में किस तरह से जो है अत्याचार जो है चरम सीमा पर है। लगातार इतने जो है अत्याचार हो रहे हैं कि लगातार भीम आर्मी के लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, देश के लोग भी कर रहे हैं। आज संतोष वर्मा जी के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई। एक तरफ तो संतोष वर्मा जी ने बयान दिया है जो कि संवैधानिक रूप से सही है, दूसरी तरफ अनिल मिश्रा बयान देता है कि डॉक्टर अंबेडकर जो है अंग्रेजों के जो है दलाल थे, इस तरह के अपशब्द उसने यूज किए हैं। उसके बाद भी उस पर ना तो सरकार ने कोई कार्रवाई की है, ना उन्हें जेल डालने का काम किया, और ना ही उन पर हम लोगों ने जो भीम आर्मी भारत कमीशन के लोगों ने एनएसए की कार्रवाई की है उनके पूरे गिरोह पर, ना तो अभी तक उन पर एनएसए की जो है कार्रवाई हुई है। और उन्होंने उल्टा एक जो है किताब और छपवाई है, उन्होंने संगठन बनाया है रक्षक मोर्चा करके, उसके माध्यम से उन्होंने एक किताब छापी, इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बारे में बहुत अपशब्द लिखे हैं। ऐसी किताबों को जो है जगह जगह प्रचारित भी कर रहे हैं और वो जगह जगह का संगठन को तैयार कर रहा है। तो ऐसे लोगों पर सरकार से मेरा कहना है कि सरकार उन पर कार्रवाई करे, अन्यथा की स्थिति में पूरे देश में वो माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है। बड़े संघर्ष की स्थिति अभी हमने देखा था कि एक तरफ तो संतोष वर्मा जी का जगह जगह विरोध हो रहा था, आप लोग जहाँ एक और विरोध प्रदर्शन, आप लोग समर्थन प्रदर्शन। देखिए, जो ओबीसी एसटी संयुक्त मोर्चा है, ये संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो बहुजन के लोग हैं, तो संविधान को मानने लोग हैं। और माननीय संतोष वर्मा जी ने संवैधानिक बात कही, उस योजना को जो अंतरजातीय विवाह है, भारत सरकार भी प्रोत्साहित करती है, मध्य प्रदेश सरकार भी प्रोत्साहित करती है। उसी योजना को उन्होंने आगे बढ़ाया है कि ये समरसता, ये समानता इस प्रदेश में तभी आएगी जब हम रोटी बेटी का व्यवहार करेंगे। लेकिन उसका जिनकी मानसिकता खराब थी, वो अपने मानसिकता के हिसाब से उसको दुष्प्रचार किया, इसलिए ऐसी जो हमारा शांति का टापू है मध्य प्रदेश, उसको अशांति बदला गया। लेकिन ये मोर्चा संविधान को ही लागू करवाएगा। आज देखिए 75 वर्ष से ज्यादा संविधान को लागू हो गए, लेकिन अभी भी हमारे ओबीसी को 52% जो उनकी जनसंख्या है उसको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। आप बताइए, भारतीय संस्कृति में क्या है, यदि एक परिवार में 4 बच्चे रहते हैं, उस परिवार की चल अचल संपत्ति चारों बच्चों को बांटी जाती है। वही जो है नियम जो है संविधान में लागू किया गया है। इस देश के जितने नागरिक हैं, इस देश की जो संपत्ति है, उसमें सभी नागरिकों का बराबर अधिकार है। इसलिए जितनी जनसंख्या है उसकी उतनी भागीदारी है। 52% जनसंख्या ओबीसी की है, तो 52% उनको हर क्षेत्र में रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और सीधी भर्ती के साथ साथ प्रमोशन भी आरक्षण मिलना चाहिए, और जो हमारे बैकलॉग है उसको भरा जाए। और सरकार जो आउटसोर्स के माध्यम से हमारे सने पोस्ट खत्म कर रही है, आरक्षण को पीछे के दरवाजे खत्म की जा रही है, इसलिए आउटसोर्स में आरक्षण दे दे, निजी क्षेत्र में आरक्षण दे दे। क्योंकि निजी क्षेत्र में इसलिए आरक्षण चाहिए कि सरकार उनको टैक्स में छूट दे रही है, मुफ्त में जमीन दे रही है, इसलिए जो इस देश की संपत्ति है उसमें हमारा हिस्सेदारी होना चाहिए। संवैधानिक हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ओबीसी महासभा क्या करने वाला है? ओबीसी महासभा 5 प्रमुख मुद्दे हैं हमारे। नंबर 1 की संतोष वर्मा जी को संपूर्ण रूप से न्याय दिया जाए, क्योंकि उन्होंने कहीं पर गलत व्याख्या नहीं की है। उन्होंने सिर्फ रोटी बेटी सामाजिक समरसता की बात की है, लेकिन कुछ मनवादियों द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया 100-150 लोगों के द्वारा, और उनको उनके ऊपर कार्रवाई की। अब हम 18 तारीख को उसी का जवाब देंगे। अभी ये तो हमारी शुरुआत है, अगड़ाई है, लड़ाई तो अभी बहुत लंबी है। महिलाएं युवा भी शामिल होने वाले हैं। छात्र यहाँ इसमें शामिल होंगे, युवा शामिल होंगे और छात्राएं भी शामिल होंगी, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी सभी। और यह जो मोर्चा अभी बना हुआ है, इसको कई सारी लड़ाइयाँ लड़नी है। यह एक शुरुआत है, यह प्रारंभ है, और आगे कई सारी लड़ाइयाँ लड़ेंगे। और